Assalamualaikum dear students. I hope you all are well. I am Aisha and today my topic is direct and indirect speech. So direct and indirect speech क्या है, हमने बहुत दफ़ा क्या होता है समटाइम्स हम इनके वर्ड्स जो टॉपिक के सुनते हैं लेकिन हमें सही से समझ में नहीं आते। तो आज मैं आपको समझाऊंगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो उससे पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो सब स्टूडेंट्स के माइंड में होते ही होते हैं। What is the direct speech? What is indirect speech? Do you know about this reported speech? Do you know about reported speech? पहले हमें पता हो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। सो डायरेक्ट स्पीच हम समझते हैं कि स्पीच तो हमें पता है कि प्रेजेंटेशन या कन्वर्जेशन को कहते हैं। सो इधर वॉली स्पीच की बात नहीं हो रही, इधर वॉली स्पीच की बात हो रही है जिसमें हम बातचीत करें एक दूसरे से, जो कि मतलब कन्वर्जेशन में ही आती है बात। लेकिन ये वैसे स्पीच नहीं होते जो आप सबके सामने परफॉर्म करते हो और सबको स्पीच सुनाते हो। नो, ये वाली स्पीच नहीं। और अगर आप ये समझ रहे हो कि बिल्कुल डायरेक्ट स्पीच हमें किसी ने टॉपिक भी नहीं दिया, हम डायरेक्ट जाके स्पीच कर देनी है, तो ऐसा भी कोई टॉपिक नहीं है ना। ये इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एक्चुअल वर्ड्स होते हैं किसी भी स्पीकर के। ओके, मैं क्या कह रही हूँ, वो डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें किसी भी स्पीकर या किसी बोलने वाले के एक्चुअल वर्ड्स हों, बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड्स जो उसने अपनी ज़बान से बोले हो, किसी और ने ना बोले हो, ना उसमें एक दो लगा के कोई बात कही हो, सेम टू सेम वही बात कही हो उसने और उसके अपने वर्ड्स हों, एक्चुअल वर्ड्स कहलाते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच की एक बहुत ज़्यादा ख़ास बात है जो कि हमें पता कैसे चल सकता है कि ये डायरेक्ट स्पीच है या नहीं है। तो सिंपल से डायरेक्ट स्पीच वो डायरेक्ट स्पीच होती है, मैंने अभी कहा, जिसमें एक्चुअल वर्ड्स हो किसी भी स्पीकर या कहने वाले या बोलने वाले के। तो वो जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो किसी इन्वर्टेड कॉमास में ओपन करके और उसमें आप अपनी जो आपने एक्चुअल वर्ड्स बोले ना उससे आप क्लोज़ कर दोगे इन्वर्टेड कॉमास। मतलब कि मैं आगे आपको भी चल के बताऊँगी कि मतलब मैं किस तरह से आपको बात समझाना चाह रही हूँ, तो थोड़ी और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। अब बात करें डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल इसके अपोजिट है। अब आपको थोड़ी देर के लिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी। तो भाई इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें डू नॉट एक्चुअल वर्ड्स नहीं होते, किसी भी स्पीकर या बोलने वाले के एक्चुअल वर्ड्स नहीं होते। सम वर्ड्स आर ऑल्सो चेंज, सम वर्ड्स और पहले भी मतलब जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो और चेंज हो जाते हैं, उसमें उस बात में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि वो कह रहा है वो दुबई जा रहा है, तो मैं बोलूँगी आगे जाके बात वो कह रही है वो आज दुबई जा रही है। मैंने आज लगाया ना, बात तो वही थी कि वो जा रहा है दुबई, तो वो आज ही जाएगा ज़ाहिर सी बात है, लेकिन मैंने उधर और बात को एक्सप्लेन कर दिया कि आज जा रही, तो थोड़ा सा मैंने उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा कर दिया ना, लेकिन बात एक ही है। तो यही होता है डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि डू यू नो अबाउट रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो अगर आप इन दोनों के वर्ड को ज़रा सा गौर से देखो कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा रिपोर्ट और रिपोर्टेड स्पीच कि क्या मतलब क्या है। थोड़ा सा अपने फ्यू मिनट अपने क्लोज करो थोड़ी देर और फ्यू मिनट सोचो कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस क्या होता है। सही है, अब आपने थोड़ी देर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को सोच लेना है। जब तक मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट स्पीच को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि इनकी रिप्रेजेंटेशन हो थोड़ी। तो अभी आप देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसको मैंने ब्लू कट मार्कर से लिखा हुआ है, ही सेज, कॉमा डाला हुआ है, वो मैंने कट कर दिया बीच में, तो सॉरी। उसके बाद में ही सेज के बाद मैंने कॉमा डाला हुआ है छोटा सा, और उसमें इन्वर्टेड कॉमास ओपन और लिखा हुआ है आई एम बिजी और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। मैंने बोला था किसी भी स्पीकर या किसी भी बोलने वाले के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कॉमास से। मतलब ये जो कॉमा लगाए हुए हैं मैंने, इससे पता चल रहा है कि ये किसी भी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स है, तो इनको कॉमास में लिखा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ होता है, मतलब कॉमास वगैरह सब हट जाते हैं। तो इसका मतलब वही बात थी, उसने बोला वो कह रहा है मैं बिजी हूँ, तो मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ, मैं बोलता है इनडायरेक्ट स्पीच सेम टू सेम नहीं होती है, थोड़ी से वर्ड्स में चेंज होते हैं, लेकिन मतलब वही होता है बात का। वो क्या है, इसमें मैंने लिखा हुआ है ही सेज डैथ, डैथ क्यों लगाया, कॉमा को हटा के, वो मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करूँगी आपको। अभी पार्ट में अभी है स्टार्ट इंट्रोडक्शन है इसका, तो आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको ज़्यादा लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ बिज़ी, मैंने बोला वो बिज़ी है, मैंने थोड़ा चेंज करा, इधर आई था तो इधर ही आ गया, थोड़ा चेंज हो गया ये सेंटेंस।
तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच की खास पहचान है कि अगर आपको पता हो कि इनडायरेक्ट स्पीच को हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट में आपको कॉमास की ज़रूरत होगी, इन्वर्टेड कॉमास। और अगर आपको इनडायरेक्ट बनाना है किसी का तो आपके पास सबसे पहले डायरेक्ट गिवन होगा, तो आसान से। लेकिन बात बच्चे होते हैं कि अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट स्पीच आ जाए और उसको हमने डायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो वो समझ नहीं पाते कि हमने किस तरह डायरेक्ट में करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान होती है, वो समझ में पता नहीं कौन सा सेंटेंस आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है, देखो एक तो उधर क्या होता है कि जो आपके पास कॉमा होता है ना वो सारे हट जाते हैं और उनको इस तरह की फॉर्म में लिख देते हैं, या तो ही से की जगह क्या होता है सैड होता है या कुछ और हो जाता है ऐसे, या इस तरह से होता है। तो ही इज़ बिजी लिखा हुआ ना मैंने इधर। अब ये इसमें इन्वाइटेड कॉमास नहीं है तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच है, लेकिन उसमें ज़रूरी होगा कि सेड आ जाए या टेल अबाउट आ जाए या टोल्ड, आस्क, ऑर्डर, इस तरह से। ज़्यादा लंबा नहीं, बस इतना समझें कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमास नहीं लगे हुए होते हैं ये। अब मैंने आपको बोला डू यू नो अबाउट दिस रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में सोच लिया होगा उम्मीद है, लेकिन अगर थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, मुझे पता है कि कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, तो नो डोंट वरी, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। जी, तो रिपोर्टिंग स्पीच और अपना रिपोर्टेड स्पीच होता है क्या है। हमारा जो ये वाला पार्ट होता है ना वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का होता है और ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का। सही है जी। अब ये रिप्रेजेंटेशन तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने इसमें पहले से ही आपको बता दिया, ऑल्सो कर दिया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी, सही है। एक एग्जाम्पल है कि एक जगह पर एक शख्स था और उसका मोबाइल चोरी हो गया, सही, यानी कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शख्स का मोबाइल चोरी हो गया, वो ये बात कह रहा है। और वो जाके ये बात किसको कहेगा, पुलिसमैन को कहेगा, ताकि वो उसकी मदद करें, हेल्प करें मोबाइल को ढूंढने में, सही। तो वो जाके उनको बताएगा, तो वो उनको इस तरह कहेगा, वो अपने एक्चुअल वर्ड्स में बताएगा, लेकिन जो सुनने वाला या बोलने वाला या कहने वाला होगा वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होगी। यानी कि उसने क्या करवाया, रिपोर्ट, जो उसने जिसके एक्चुअल वर्ड थे वो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि उसने मुकदमा लिखवाया, उसने अपनी रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन जो सुन रहा था वो कौन था, रिपोर्टिंग स्पीच था, और कहने वाला भी रिपोर्टिंग स्पीच ही कहलाएगा आपके पास इधर। तो उसने ये बात कह दी उसको। तो अब जितने भी पुलिसमैन के अंडर में जितने भी टीम होगी उनकी, वो सब मतलब किसके मोबाइल ढूंढने में हेल्प करेंगे। तो वो पुलिसमैन जब अपने जितनी भी टीम होगी ना उसको बताएगा, तो किस तरह बताएगा, वो कह रहा था उसका मोबाइल फ़ना जगह पर फ़ना शख्स ने चोरी कर लिया है, तो उसका लग गया उसमें। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें एक ये बात हुई कि इसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी पता चल गया, और उसमें आपको रिपोर्टिंग, यानी कि उसने अपनी बात को लिखवाया, रिपोर्टिंग लिखवाया, और उसने दूसरे अंदाज में कही। तो वो देखो रिपोर्टिंग की स्पीच इसमें किस तरह, रिपोर्टिंग स्पीच वो लिखने वाला, सुनने वाला, कहने वाले को रिपोर्टिंग की स्पीच कहते हैं, और जिसके एक्चुअल वर्ड जो वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो थैंक्स टू ऑल गाइस, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा डायरेक्ट स्पीच। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ, सही है। अल्लाह हाफ़िज़।